जी, तो आज हमने बात करनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर। बोहर के एटमी मॉडल, बोहर्स आफ्टर द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। दिस वाज द लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी हु एक्सप्लेन्ड एटम वेरी प्रिसाइजली एज वेल एज वेरी एलेबोरेटिवली। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की एक पहली इक्वेशन है जो कि 1924 में एरविन श्रोडिंगर ने दी। एरविन श्रोडिंगर ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, इनके फिज़िक्स को स्टडी किया करते थे और इन्होंने बोहर को कंट्राडिक्ट किया। रिज़ल्ट लगभग सेम थे लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। बोहर ने पार्टिकल माना था इलेक्ट्रॉन को, लेकिन श्रोडिंगर ने जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको अकाउंट में लिया और उसको फिर रिजल्ट्स के अंदर यूज़ किया। ठीक है, इसको हम लोग बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन हैविंग डुअल नेचर, यानी कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर होती है क्योंकि छोटा पार्टिकल है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड सिग्निफिकेंट होगी, तो वेव को भी अकाउंट में लिया जाना चाहिए। तो इन्होंने एक सपोजिशन दी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, ये बोहर वाली पिक्चर, जो बोहर का मॉडल था ये 2 डायमेंशनल मॉडल था और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल ट्रीट किया। ये दरमियान में न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, माइनस। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल है, इसकी वेव को इंटरप्रेट किया जाए, तो वेव बनाने के लिए एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वेव का प्लेटफॉर्म है। अब इस पोजीशन को हम लोग ज़ीरो बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इसको भी ज़ीरो बोल सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करेगा इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एक वेव बनाएगा। लाइक ये ज़ीरो पे है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वेव यहाँ पे मान लेते हैं। जो ही ये ऊपर होना चालू होगा तो वेव ऐसे बनती जा रही है और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहुँच चुका होगा और यहाँ पे वेव का जो क्रस्ट है ये मैक्सिमम पे पहुँच चुका होगा। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे आ जाएगा। लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मोशन है ये 180 ट्रैवल की है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। यानी कि हम लोग पार्टिकल नेचर के साथ साथ एक वेव को भी अटैच कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इससे नीचे आएगा तो यहाँ पे नीचे वेव आ जाएगी और इस तरह ऊपर चली जाएगी। यानी कहने से मुराद है अगर ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो एक वेव बनती है, 5 चक्कर लगाएगा तो 5 वेव्स बनेंगी। इसी तरह अगर इनफाइनाइटली ये चक्कर लगा रहा है तो इनफाइनाइट वेव्स बनती चली जाएंगी। और ये वेव किसकी है, साइन वेव है। इसको हम लोग 90 को π/2 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे पाई लिख देंगे 180, यहाँ पे 3 π/2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 पाई लिख देंगे, यानी कि 360, यानी कि एक दायरे में घूमने से 360 डिस्टेंस कवर किया जाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 90 से पीछे और 0 से आगे है, मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन π/2 से पीछे होगा, 0 से आगे, वो मान लेते हैं यहाँ पे। इसको बोला जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इसको हम लोग अगर इस तरह अटैच करें तो हमारे पास इसको अगर P बोल लें, इसको हाइपोटेन्यूज को A बोल लें, इसको B बोल लें, इसको C बोल लें, तो एक ट्राइंगल निकल के आती है हमारे पास, वो है PCB और ये राइट ट्राइंगल है। यानी कि इस पिक्चर से हमने एक ट्राइंगल निकाल ली, राइट ट्राइंगल। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वेव्स बनती चली जा रही हैं। तो अगर साइन थीटा को यहाँ से डिफ़ाइन किया जाए, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास साई है, सॉरी ये वाला साई है, ये वाला ए है, तो हमारे पास साई/a परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साई की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, साई इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है जी।
अब हमारे पास साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, ओमेगा टी, क्योंकि ये एंगुलर सिस्टम है तो थीटा की जगह ओमेगा टी। और हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, ए साइन ओमेगा की जगह 2 पाई एफ भी रख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय टी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा का मतलब रोटेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई मतलब कि एक पूरा दायरा, फ्रिक्वेंसी का मतलब घूमना, तो 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाय टी आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, अब उसके बाद साई विल बी इक्वल टू ए साइन 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय वी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू यानी कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो यही तो लिखा हुआ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो t की जगह ये रख देंगे। अब क्या आ जाएगा, a साइन 2 पाई x मल्टीप्लाइड बाय f बाय v। फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ये किसके इक्वल होता है, 1/λ के। तो a साइन 2 पाई x मल्टीप्लाइड बाय 1/λ, तो साई किसके इक्वल आ जाएगा, a साइन 2 पाई x डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेंगे। ठीक है जी, अभी तक क्या किया है कि थीटा की जगह ओमेगा टी रख दिया है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख दिया है, टी की जगह यहाँ से निकाल के ये वैल्यू एक्स बाई वी रख दी है, एक्स बाई वी को थोड़ा सा अरेंज करके एफ बाई वी कर दिया है, इसको 1/λ लिख दिया है, 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा लिख दिया। अब आप डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी एक्स ऑफ साई, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, यानी कि दोनों तरफ आप एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी साई ओवर डी एक्स, यहाँ पे ए कांस्टेंट, साइन का कॉज 2 पाई एक्स बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एंगल अदर देन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। एक्स का एक्स के लिहाज से 1 हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी, डी एक्स ओवर ए कॉज 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, एक्स का एक्स के लिहाज से 1, तो साथ में क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा। ठीक है जी, अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका, d ओवर डी एक्स ऑफ डी साई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ ये होल टर्म a कॉज 2 पाई x डिवाइडेड बाय लैम्डा, और साथ में क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा। ठीक है, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, d ओवर डी एक्स से। ये क्या बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉज का माइनस साइन, साथ में 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये भी कांस्टेंट है, ये इसी तरह आ जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा। ये एंगल अदर देन एक्स था, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके डेरिवेटिव से, वो कितना आएगा 2 पाई ओवर लैम्डा। इसको मज़ीद अगर इसको शॉर्ट करें, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, और साथ में मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इसको अगर मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा इंटू 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन 1 जिसको दिया था ये साई के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस साई 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। इसको मज़ीद अगर सिंपल करेंगे, इधर माइनस हो रहा है, उधर आके प्लस हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमने डुअल नेचर को इंट्रोड्यूस करवाना है। डुअल नेचर किसके इक्वल है, यानी कि डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस वो है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। तो लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एस स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है जी,
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 4 पाई स्केयर ओवर लेमडा स्केयर की जगह लगाएंगे तो एस स्केयर ओवर एम स्केयर वी स्केयर साई इज इक्वल टू 0, ये बटे का बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 4 पाई स्केयर एम स्केयर वी स्केयर ओवर एस स्केयर साई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें एनर्जी का फैक्टर लेके आएंगे। अब टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, टी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी डेट बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। इसको अगर ई लिख लिया जाए, इसको 1/2 एम वी स्केयर लिख लें, प्लस इसको हम लोग साथ में वी लिख दें कैपिटल। ठीक है जी, या पोटेंशियल एनर्जी लिख दें जी, इट इज़ जस्ट अ साइन, कैपिटल वी लिख दिया है। तो इसको अगर इधर माइनस करेंगे तो ई माइनस वी विल बी इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर, और इधर 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू ई माइनस वी इज इक्वल टू एम वी स्केयर, या वी स्केयर की वैल्यू निकालें वेलोसिटी के स्केयर की, तो 2 ई माइनस वी इन डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है ये आप उठा के इस वी स्केयर की जगह लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 4 पाई स्केयर एम स्केयर ओवर एच स्केयर, और साथ में क्या आ जाएगा 2 ई माइनस वी ओवर एम साई इज इक्वल टू 0। अब एम एम से कैंसिल हो जाएगा, जब एम एम से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगी इक्वेशन, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। 2 4 बार 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, या इसको और भी बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्योंकि इसमें टाइम का पैरामीटर नहीं है तो इसलिए इसको टाइम इंडिपेंडेंट बोला है। वन डायमेंशनल इसलिए बोला है क्योंकि ये एक डायमेंशन के लिए लिखी गई है। अगर 3 डायमेंशनल लिखनी है तो 2 डायमेंशन खुद से ऐड कर लेंगे, जैसा ये x के लिए है इसी तरह y के लिए लेके आएंगे, साई ओवर डी वाई स्केयर प्लस डी स्केयर साई ओवर डी जी स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। सो इसको बोलेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। ये एक फाइनल रिलेशन है, दिस शुड बी रिमेंबर्ड बाय हार्ट, दैट डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी स्केयर साई ओवर डी वाई स्केयर प्लस डी स्केयर साई ओवर डी जी स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये तीनों डायमेंशंस का डेरिवेटिव साई का तीनों डायमेंशंस के लिहाज से है। ये 8 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कांस्टेंट, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनटू वेव फंक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।